रात में कहीं मैंने स्विच लगाया, चार्जिंग की लीड लगा दी है। लीड लगाने के बाद सुबह हो गई है। जब सुबह हो गई है, मैं उठा हूँ, बड़ा फ्रेश हूँ, मेरा कोई ट्रैवलिंग का मूड है, मैंने कहीं सफ़र करके लेक्चर देने जाना है, लंबा रास्ता है, मोबाइल की बड़ी अशद ज़रूरत है, राब्ते के लिए एक ही मोबाइल है, और मैंने उठा के मोबाइल ऑन किया, जेब में डाल लिया, सफ़र शुरू हो गया। अनलकीली कहीं गाड़ी में भी चार्जर नहीं है, और जब मोबाइल गौर से देखा तो पता लगा इसकी तो चार्जिंग ही नहीं हुई। ओहो, ये क्या हो गया? पता लगा रात को जो शू लगा था उसका बटन ऑन नहीं था, चार्जर लगा था, मोबाइल के साथ लीड लगी थी, कनेक्शन था, बटन ऑन नहीं था। तो अब एक नसीहत मिल गई, ऐसा 1-2 बार हुआ मेरे साथ, नसीहत मिल गई कि यार हमेशा चेक करना है कि क्या चार्जिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही, क्या जो लीड लगी है वो एक्टिवली परफॉर्म भी कर रही है कि नहीं कर रही, क्या जो करंट है वो आ रही है कि नहीं आ रही, क्या जिस मकसद के लिए लीड लगाई गई है क्या वो मकसद पूरा भी हुआ है कि नहीं हुआ। हमारी लाइफ में भी यही गलती होती है। होता क्या है, हम पढ़ रहे होते हैं, हम स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, हम एकेडमी जा रहे होते हैं, हम किताबें खोलते हैं, हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, हम बने बनाए नोट्स ले लेते हैं, हम कभी नोट्स खुद बनाने लग पड़ते हैं, हम बेशुमार चीज़ें जो पढ़ाई के नाम पे कर रहे होते हैं हम करते जा रहे होते हैं। लेकिन जब अच्छा खासा वक्त गुजर जाता है, तो जैसे मैंने मोबाइल की चार्जिंग चेक की तो पता लगा चार्जिंग तो हुई नहीं। वही हमारे साथ होता है, हम पढ़े लिखे जाहिल बन चुके होते हैं, तो पता लगता है कि इतने सालों की तालीम ने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये बड़ी खौफनाक बात है। यही वजह है कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसको ज़िंदगी में कुछ दिख नहीं रहा होता। बड़ा कॉमन फिनोमेना है। मैं कहता हूँ जी आगे क्या प्लान्स है, कहता कुछ नहीं दिख रहा। करना क्या है, कहता पता ही कोई नहीं है। कोई आइडिया, कोई सोच, कोई अप्रोच, कोई विजन, कोई गोल्स, कोई टारगेट, कोई मकसद हयात, कुछ नहीं पता। करना क्या है, अब्बू बताएंगे। क्या करूं, आप बता दें। क्या होना चाहिए, सर जिस इसका स्कोप है वो करूंगा। ये सारे के सारे अगर सच बताऊं तो नालायकों वाले जवाब है। आप कभी भी अगर आपने तरक्की करनी है तो याद रखिएगा, आप बाहर की आवाज़ों को कभी बंद कर दो। बाहर की आवाज़ें कौन सी हैं, दुनिया क्या कह रही है। कोई कहता है इंजीनियर बनो, कोई कहता है डॉक्टर बनो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है जी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कोई कहता है जी पायलट बनना चाहिए। एक लम्हे के लिए छोड़ के फ़कत अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, और अंदर की आवाज़ आपको खामोशी में आएगी। ये दुनिया की आवाज़ों के दरमियान आवाज़ नहीं आती। आपको कहीं अकेले बैठ के तन्हाई में अपने साथ वक्त बिता के पता लगता है कि हो एक काम तो ख़राब हो गया। काम क्या ख़राब हुआ कि जिस ट्रैक पे मैं हूँ वो ट्रैक मेरा नहीं है। ये तो गलत रास्ता मैंने चूज़ कर दिया। ये तो मैं दुनिया को देख के, ज़माने को, समाज को देख के, पेरेंट्स की ख्वाहिश को देख के और उनको खुश करने के लिए, फ़कत खुश करने के लिए मैंने वो ट्रैक तो ले लिया, लेकिन वो ट्रैक मेरा नहीं है। और नतीजे के तौर पे क्या हो रहा है, मेरा शू लगा हुआ है, लीड लगी हुई है, लेकिन मेरे अंदर चार्जिंग कोई नहीं है और मेरी बैटरी डेड हुई हुई है। ऐसा आपके साथ ही नहीं है, ऐसा हज़ारों बच्चों के साथ, लाखों के साथ है। तालीम हासिल कर रहे हैं, अंदर कोई फायर नहीं है। तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। देखो ना कितनी बड़ी बात है। वो चाइना का माओ था, रिफॉर्मर है सबसे बड़ा, वो कहता है यार 1000 मील का फासला हो, 1000 मील का, उसकी इब्तिदा एक कदम से होती है। इनिशिएट एक कदम से ही होता है, 1000 मील के फासले को तय करना। अगली बात वो कहता है अहम बात ये है कि वो जो कदम आपने उठाया उसकी सिमत क्या है, यानी आपकी मंजिल कुछ है, आपने कदम किसी और सिमत में उठा के 1000 मील भी चल लिया तो पहुंचोगे नहीं, क्योंकि सिमत गलत थी। तो सिमत अगर ठीक है तो फिर आपको पहुंचना चाहिए। तो ये आज का जो हमारा सेशन है, ये दरअसल एक फ़िलॉसफी, एक सोच पे है। वो ये कि क्या फ़कत रट्टे लगा लेना, फ़कत चीज़ें याद कर लेना, फ़कत नंबर ले लेना, क्या बात के वक्त में बहुत बड़ी कामयाबी बन जाएगी? तो आपकी इत्तला के लर्ज़ा ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। एक मिसिंग एलिमेंट ज़रूर होगा। जैसे पूरा बल्ब होता है, कहते हैं फ्यूज़ हो गया, अब तो वो LEDs का सिस्टम आ गया ना। पुराने बल्ब में एक तार सी होती थी, अगर वो टूट जाती थी हम कहते थे यार ये जो तार टूट गई है ना, ये फ्यूज़, और फ्यूज़ हो गया है, इसका मतलब है वो कनेक्शन टूट गया है। बल्ब दिखने में बल्ब है, चलने में बल्ब नहीं है।
क्योंकि बल्ब का एक फंक्शन है, अगर वो फंक्शन नहीं है तो बल्ब नहीं है, और फंक्शन क्या है? रोशनी देना। सूरज आप जैसा मर्जी हो, अगर सूरज अपना फंक्शन नहीं कर रहा, जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? लाइट देना। फूल जैसा मर्जी हो, फूल अगर दिखने में खूबसूरत और खुशबूदार नहीं है तो फूल नहीं है। जिस चीज की जो सिफ्त है, अगर वो सिफ्त उसमें से माइनस कर दो तो वो चीज नहीं है। जरा सोचो कि तुम में से अगर कुछ माइनस किया जाए, वो क्या चीज है जो माइनस की जाए तो तुम नहीं रहते, और वही तुम्हारी खुद शनासी है, वही तुम्हारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वही तुम्हारी जो उनसे खुदी की तलाश है। जिसे इकबाल कहता रहा कि खुदी का सिरे ने हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी को तलाश कर, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। वो खुदी क्या है? वो काम जिसके लिए मालिक कुल कायनात ने आपको पैदा किया, इस दुनिया में भेज दिया। फिर कोई तो वजह होएगी यार। एक रवायत में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह से कि अल्लाह, मैंने छिपकली को बड़े गौर से देखा है, मेरा सवाल ये, इसको तूने क्यों बनाया है? बेमानी सी चीज़ लगती है। ऊपर से जवाब आया कि मूसा, अभी थोड़ी देर पहले छिपकली पूछ रही थी कि आपने मूसा को क्यों बनाया है। नतीजा ये, दुनिया की हर चीज़ का मकसद है। अगर हर चीज़ का मकसद है तो भाई आप इस दुनिया में हो, आपका मकसद क्या है? आप आज अपने किचन में चले जाइएगा, घर के तमाम वो चीज़ें पड़ी होंगी जो किचन में होना ज़रूरी हैं। गलतियाँ सही? यस और नो? यस। आप वॉशरूम में जाइएगा, आपको वहाँ पर हांडी डोई परात नहीं मिलेगी, वॉशरूम में लोटा ही मिलेगा, टूटी मिलेगी, साबुन मिलेगा, वो चीज़ें मिलेंगी जो वॉशरूम में होती हैं। पता लगा कि जो वहाँ पर चीज़ें हैं उनकी वहाँ ज़रूरत है, जो किचन में चीज़ें हैं वहाँ उनकी ज़रूरत है। आप कपड़ों की अलमारी खोलें, कपड़े निकलेंगे। क्यों निकलेंगे जी? वो कपड़ों की अलमारी है, वहाँ कपड़े ही होने चाहिए, यानी जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ वो है। मेरा सवाल है, ये दुनिया अल्लाह की कायनात में से एक दुनिया है, इसका मालिक अल्लाह है, इसमें आप मौजूद हो, कैसे मुमकिन है कि आपकी ज़रूरत ना हो, बगैर ज़रूरत के आप हो? भाई एक छोटे से घर में जो चीज़ें मौजूद हैं वो मकसद के साथ होती हैं। आपकी जेब में कलम बता रहा है कि किसी मकसद की वजह से है, आपके बैग की चंद किताबें बता रही हैं किसी मकसद की वजह से है, आपकी पॉकेट मनी बता रही है किसी मकसद की वजह से है, आपके लिबास जो आपने पहना जिस्म पे किसी मकसद की वजह से है, जो जूते पहने किसी मकसद की वजह से हैं, जो नज़र की ऐनक लगाई है किसी मकसद की वजह से है। कायनात के अंदर आपका वजूद का होना बगैर मकसद के कैसे हो सकता? पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर जी, कि अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो फिर मकसद भी होगा, बगैर मकसद के आप नहीं आए। अगला काम ये है कि हम मकसद को तलाश नहीं कर पाते। सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ा मसला, आज की यूथ का सबसे बड़ा मसला। बच्चे कहते हैं सर मैं लाइक बढ़ाऊं, ये मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू लेके देखे, बड़े बड़े लाइक बच्चों के इंटरव्यू लेके देखे, बड़े बड़े कामयाब बच्चों के स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेके देखे, सर बहुत नंबर आए हैं, डिग्री बड़ी आला है, स्कॉलरशिप्स लग गए, सर खला है, अंदर एक वैक्यूम है, एक गैप है, लगता है जैसे कुछ कम है। वो क्या कम है जी? पता लगा मकसद कम है। जैसे आपके किचन में चूल्हा ना हो, सब कुछ हो, किचन अधूरा हो गया, कुछ चीज़ें हैं जो पूरा कर रही हैं उसको। जैसे कपड़े की अलमारी में सब कुछ पड़ा, कपड़े नहीं पड़े, कपड़े की अलमारी तो लाना हुई। द सेम वे आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ की एडिशन से आपकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है, और वो है मकसद। तो आज का सेशन, आज की जो गुफ्तगू है वो ये है कि स्टूडेंट के लिए मकसद हयात क्या है। अब यहाँ सवाल आएंगे साथ ही, जिन सवालों के मैंने जवाब देने। एक सवाल ये आता है, सर क्या डॉक्टर बनना मकसद है? सर क्या इंजीनियर बनना मकसद है? सर क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना मकसद है? सर क्या आर्मी में जाना मकसद है? सर क्या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना मकसद है? क्या सर नौकरी मकसद है? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ये जुज़वी मकसद है। दीज आर दी सेगमेंट्स, ये उसके टुकड़े हैं, ये मुकम्मल नहीं है। जैसे मैं कहूँ चाय किससे बनती है, आपको सर पत्ती से, तो दूध भी तो होता है। मैं कहूँ जी चाय किससे बनती है, आपको चीनी से, मैं कहूँगा यार पानी भी तो डलता है। तो वो सब चीज़ों के मजमूए से पकाने से चाय बन जाती है, ऐसे ही है। ये जो आप बताते हो कि नौकरी और डिग्री और कामयाबी एजुकेशनल, भाई ये जुज़वी है, ये एक इंग्रेडिएंट है, ये मुकम्मल कामयाबी नहीं है।
कामयाबी की मुकम्मल तारीफ ये है कि आपने काबिल इंसान बनना है। काबिल इंसान क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मेरे एक बड़े ही अच्छे मेरे फ़ैन हैं, वो ईरान में होते हैं। कंपनी के जो टेक्निकल सारी चीज़ें होती हैं, मेंटेनेंस होती है एक पूरे प्लांट की, उसके वो ऑफिसर हैं, मेंटेनेंस ऑफिसर हैं। और अहमद नज़ीर नाम है उनका। अहमद नज़ीर साहब पिछले दिनों मेरे पास आए। वो कहते हैं जी मुझे अपने काम का इतना जुनून है कासिम साहब, मुझे अपने काम का इतना शौक़ है कि जब मैं किसी मशीन के पास जाके खड़ा होता हूँ तो मशीन के पुर्जे बोलने लग पड़ते हैं। मैंने कहा अच्छा क्या मतलब? कहते हैं बेल्ट की आवाज़ अलग कान में आती है, बाल बेरिंग की आवाज़ अलग कान में आती है, शाफ्ट की आवाज़ अलग कान में आती है, पिस्टन की आवाज़ अलग कान में आती है, बाल बेरिंग में वो जो ग्रीस लगी है कहते हैं मुझे वो तक महसूस होती है। मैं कहा हाउ इट्स पॉसिबल यार, ये तो नहीं मुमकिन यार। मशीन चली तो गाँव की आवाज़ आती है, उसमें तो कितने पुर्जे चल रहे होते हैं। कहते कासिम साहब ये मुझे आपके लेक्चरों से पता लगा है कि मेरा पैशन ही ये काम था जिस काम में मैं आया हूँ। और जब बंदे का कोई पैशन होता है कोई काम, तो फिर काम बोलता है, उसका टैलेंट इतना हाई हो जाता है कि आम बंदा सोच भी नहीं सकता। जैसे माइकल एंजेलियो इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेता था, आम बंदा सोच भी नहीं सकता। जैसे साद कैन को पेंटिंग बना, आम बंदा सोच भी नहीं सकता। जैसे राहत फतेह यहाँ गाना गाता है, आप वैसा नहीं गा सकते। उसका टैलेंट है, वो टैलेंट इतना शानदार है, सारी दुनिया कहती है वाह क्या बात है, ज़बरदस्त, उसका टैलेंट है। हुजूर वाला याद रखिएगा, जो लाइक इंसान है, जो काबिल इंसान है, जो टैलेंटेड इंसान है, सारी दुनिया उसके लिए खुली है, उसे पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जुमला ध्यान से सुनिएगा कैसे। दुनिया के हर बड़े ज़बरदस्त कंट्री को लाइक बंदे की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यार ये रुलते वो लोग हैं जो नालायक हैं, जो लेबर है, कर कुछ नहीं सकते। हाँ जी क्या कर सकता था, बोरी उठा के ऊपर छोड़ूंगा, और क्या कर सकते, ईंटें उठा लूंगा, और क्या कहता बर्तन धो लूँ, और कहता कुत्ते से हिला लेता हूँ मैं। जो बंदा काबिल है ना, उसकी मांग है, उसको तो ढूंढा जा रहा होता है कि यार कोई काबिल बंदा मिल जाए, उसको तो तलाश किया जा रहा होता है कि यार हमें एक मैनेजर की सीट खाली है, पूरी दुनिया में ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होता है। किसकी है जी? बिल गेट्स। अंदाज़ा कीजिएगा कि बिल गेट्स की ये कंपनी, इस कंपनी में दुनिया के हर मुल्क का बंदा काम कर रहा है। कौन सा बंदा काम कर रहा है? दुनिया के हर मुल्क का काबिल बंदा इन्होंने सर्च करके अपने पास रख लिया। और एक आम पाकिस्तानी नौजवान जो मैट्रिक एफएससी कर रहा है, सोच भी नहीं सकता कितनी ज्यादा तनख्वाह है। अंडरस्टैंड है नॉट? मेरी एक स्टूडेंट जॉब कर रही है माइक्रोसॉफ्ट में, स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तानी रुपीस में 18 लाख रुपया, गाड़ी की पाकिस्तानी मालियत में कीमत 3.5 करोड़ रुपया, एक अपार्टमेंट और बेशबहा आसानी साथ मिली हुई है। वजह क्या है? पूरे पाकिस्तान में 2 लोग सेलेक्ट हुए तो उसमें से एक वो थी। हुजूर वाला आप काबिल बन जाए, आपका पासपोर्ट आपका काम बन जाएगा। हम पासपोर्ट बना के फिरते हैं, हमारा वीज़ा नहीं लगता। सर आपका सबसे बड़ा वीज़ा आपका टैलेंट है। आप टैलेंटेड इंसान है, सारी दुनिया कहेगी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यही वजह है आज जॉब्स नहीं है ना, बच्चे पिटते हैं, सर जी पढ़ लिख गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, जॉब्स नहीं है। सर जॉब्स नालायक के लिए नहीं है, लाइक बंदे के लिए आज भी जॉब है। अगर यकीन नहीं आता तो संडे का कभी अखबार उठा के देखो, नौकरियों की भरमार, रिक्वायर्ड मैनेजर, रिक्वायर्ड एचआर मैनेजर, रिक्वायर्ड समथिंग, रिक्वायर्ड डेरों डेर, उन्हें चाहिए, बंदा नहीं मिलता। वो जैसे वो इकबाल का शेर है, हम माइल बा करम है कोई साइल ही नहीं, है ना जी। वो कहता है यार कोई काबिल आए तो सही, वो काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं। उसमें इकबाल कह रहा है शेर में, वो कहता है कोई काबिल तो हो, हम तो कई शाने दे देते हैं। काबिलियत ही कोई नहीं होती है। लोगों को सीवी लिखना नहीं आता, एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, एक सफ़ा उर्दू में या इंग्लिश में अच्छा लिखना नहीं आता, अपनी बात समझाने की सलाहियत ही कोई नहीं है, लोगों से हाथ मिलाना नहीं आता, मुस्कुराना नहीं आता, इज्जत करनी नहीं आती, एहतराम करना नहीं आता, रास्ता बताना नहीं आता, रास्ता पूछना नहीं आता। यार मुझे बताइएगा, ये आज की यूथ अगर इतनी कंफ्यूज होगी, कामयाब फिर कौन होगा? जिनको सबसे ज्यादा कामयाबी की जरूरत है वो 9 करोड़ यूथ है इस मुल्क की।
9-10 करोड़ यूथ है। ये दुनिया के उन कंट्रीज में शुमार होता है जो कंट्रीज के बारे में कहा जाता है कि जिनके पास ये खजाना हो वो सबसे अमीर मुल्क होते हैं। वो क्या खजाना कौन सा? यूथ। सोने से ज्यादा कीमती यूथ, हीरे से ज्यादा कीमती यूथ। लेकिन मुझे बताइएगा, अगर यूथ की सिमती कोई ना हो, यूथ के पास डायरेक्शन ही कोई ना हो, यूथ को सिर्फ एक दिमाग में पुर्जा बिठा दी, रट्टे लगाओ पास कर लो, रट्टे लगाओ नंबर ले लो, तो भाई डिग्री मिल जाएगी, काबिलियत कोई पैदा नहीं होगी। मैट्रिक करने से कोई फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में? हाँ जी, कॉलेज में दाखला मिल गया, जिंदगी में फर्क कोई नहीं पड़ा। मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? पुराना लॉगरिथम भूल गया, अबू भी नदम को दोबारा रट्टा लगाना पड़ेगा। बड़ी चीजें याद थी, अब नहीं याद। लेसन्स क्या थे, अब नहीं याद। जिंदगी में मैट्रिक कहाँ नजर आ रहा है? कहीं भी नहीं, मां सवाए दाखले के। सर तालीम आपके अगर एक बाल को भी भीगा ना करे, तालीम आपके अंदर एक रत्ती के बराबर भी फर्क पैदा ना करे, ऐसी तालीम तालीम नहीं है। फिर वो सच ही कहते हैं। सच क्या है कि डिग्रियां तालीमी इखराजात की रसीदें हैं कि खर्चा कितना किया था, फीसें कितनी अदा की थी, क्या क्या टैक्स आपने पे किया था, वो पे करके डिग्री रसीद तो मिल गई, अहलियत पैदा ना हुई। अब ये जो हमारा सारा सिस्टम है जिसमें सिर्फ रट्टा ही लगवाने की तरफ रुझान है, नंबर ले लो बस, काबिलियत कोई भी नहीं है, उसकी हालत बिल्कुल वही। मुझे एक लतीफ़ा याद आता है कि वो होता है ना, चीज़ ने घूम के वहीं आ जाना होता है। बड़े बच्चों को गाइड करके देखा है, खुदा के लिए यार आगे फ्यूचर का सोचो, आज के दिन को ना देखो, एक आने वाला कल है उसको सोचो। जैसे ईंट ईंट मिलते 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 दीवार, दीवार से घर बन जाता है, मुस्तकबिल भी ऐसे ही बनता है। बड़ा समझाता हूँ मैं, कई बच्चों को समझ नहीं आती, वजह क्या? वो कहते नहीं जी सर छोड़ें, रट्टे ही हैं, नंबर ही हैं। एक पागल हो गया जी साहब, पागल हो गए, वो एक ही बात कहते थे, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया को मारूंगा। हर वक्त एक ही बात। जिसने कहना जी क्या करेंगे आप, कहता गुलेल बनाऊंगा चिड़िया को मारूंगा। जिसने मिलना अस्सलाम वालेकुम, कहता छोड़ो अस्सलाम वालेकुम को, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया को मारूंगा। उसके घर वाले उठा के उससे पागल खाने ले गए, पागलों के डॉक्टर के पास बिठा दिया। उसको कहता ये मेरे घर वाले पागल है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहता अच्छा क्या करोगे? कहता करना क्या, मैं तो नहीं कह रहा हूँ शादी करवाओ मेरी। कहता फिर? कहता शादी होगी, फिर जनाब बड़ी एक अच्छी सी दुल्हन आएगी। कहता फिर बच्चे होंगे। कहता फिर? कहता बच्चों के खिलौने लाएंगे। कहता और? कहता बच्चों की निकरें लाएंगे। कहता फिर? कहता किसी निकर में से लास्टिक निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा, चिड़ी को मारूंगा। ठीक है कि नहीं? मेरी दिमाग में वो सारा तश्त काट के फिर गुलेल बनाऊंगा, चिड़ी को मारूंगा। ठीक है कि नहीं? कि बच्चे की निकर में से लास्टिक निकाल लेना। अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनो कि जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो इस लगे बंदे ट्रैक से निकलो। वो क्या? सिर्फ रट्टा, नंबर आ जाने हैं। नंबर जिंदगी का एक हिस्सा है, सारा कुछ नहीं है, मान जाओ। ये आगे जाके कहीं पता लगता है कि नंबरों ने दाखले करवा दिए, अहलियत पैदा नहीं की है। मसलन कंपनी को कैसा बंदा चाहिए? कंपनी को वो बंदा चाहिए जिसमें कॉन्फिडेंस है। कंपनी को वो बंदा चाहिए जो अपने काम में स्किल्ड है। कंपनी को वो बंदा चाहिए जो ग्रेसफुल है, अपने काम में ग्रेसफुल है, हीरो नहीं चाहिए। कंपनी को वो बंदा चाहिए जो अपने काम में सिंसियर है। कंपनी को वो बंदा चाहिए जो हॉनेस्ट है। मुझे एक बात बताइएगा यार, आप अपने घर का चौकीदार रखें और आपको पता हो बेईमान रखोगे? नहीं रखोगे यार। जिसने आपको करोड़ों की कंपनी में रखना है और लाखों की तनख्वाह देनी है, खुदा ना खास्ता उसको शक पड़ जाए इंटरव्यू में बंदा बेईमान है, रखेगा? कभी भी नहीं रखेगा। क्योंकि याद रखिएगा, ये सबसे अहम नुक्ता बताने लगा हूं। एक साहब ने सालों रिसर्च की, साहब का नाम था थॉमस स्टीनले। रिसर्च करने वाले का नाम था थॉमस स्टीनले। सालों की रिसर्च के बाद उसने लोगों के बिलियनियर, अमीर तरीन होने के फैक्टर्स निकाले कि तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब होने वाले लोगों के फैक्टर्स कौन से हैं। जो पहला फैक्टर उसने बताया, उसने कहा जो जितना ज्यादा ईमानदार है तरक्की उतनी करता है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, ये जो सारी चीज़ों की क्वालिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये बच्चे में पैदा होनी चाहिए, क्या सिर्फ किताबें रटने से बंदा ईमानदार हो जाता है? सवाल छोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, ईमानदारी कैसे आती है? किसी में ईमानदारी कैसे आती है? क्या कोई तबलीग वाला अच्छा सा लेक्चर सुना ईमानदारी पे, बंदा ईमानदार हो जाता है? कैसे होता है भाई? जब भी आपने कभी ये समझना है ना कि कैरेक्टर बिल्डिंग या किरदार साजी कैसे होती है, किसी का कैरेक्टर कैसे बनता है,
तारीख का सबसे खूबसूरत दौर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। ज़रा जाके पढ़िए, याद रखिएगा इखलाक, किरदार और अच्छा मामला करने से लोग बदलते हैं। सहाबी आके पूछ रहा है या रसूलुल्लाह इस्लाम क्या है? आपने फरमाया अच्छी बात करना और खाना खिलाना, क्योंकि जब भी आप अच्छी बात करते हो तो ये एक अलामत है आप अच्छे इंसान हो। खाना खिलाते हो तो इसका मतलब है सखी हो। तंग दिल इंसान कभी भी अच्छी बात ना अच्छी बात कर सकता है और ना खिला सकता है, उसके पास हौसला और ज़रफ़ होता ही नहीं। अगली बात सुनिएगा जी, अल्लाह के रसूल का इतना खूबसूरत मामला था, इस कदर खूबसूरत हुस्ने इखलाक था कि वो बुढ़िया जो रोज़ कूड़ा फेंकती थी वो भी कलमा पढ़ने पे मजबूर हो। ये हुस्ने इखलाक है। क्या तबलीग की आपने? नहीं, आपका मामला इतना अच्छा था। अरब में बेशुमार ऐसे लोग थे वो कहते थे ऐसा इंसान हमने पूरी दुनिया में देखा ही नहीं, और वाकई था भी नहीं। वजह क्या थी? आपका हुस्ने इखलाक इतना अच्छा था कि उस हुस्ने इखलाक की वजह से लोग ईमानदार होना शुरू हो गए। याद रखिएगा, हमें ये बात बताई जाती है कि बरे सगीर में इस्लाम तबलीग से फैला। हाँ जी सही है, लेकिन एक हिस्सा बताया ही नहीं जाता। बरे सगीर में इस्लाम फैला है ईमानदार ताजर की वजह से। जब मुसलमान ताजर यहाँ पर आते थे तिजारत करने के लिए, हिंदू हैरान होते थे, कहते थे यार ये अजीब लोग हैं, ये बताते हैं कि ये गंदम की बोरी है, ऊपर सही है नीचे ठीक नहीं, इसलिए सस्ती बेच रहे हैं। जब एक बंदा ईमानदार होता है तो जो वो होता है वो होता है अंदर से भी। बेईमानी का मतलब है ऊपर से टीचर है अंदर से कसाई है। मेरी बात समझिए। और मीठी गोली होती है ना, अंदर से कड़वी होती है, ऊपर से बड़ी मीठी, अंदर से झांक के देखा कड़वी। तो मैं एक पक्का नुस्खा बता रहा हूं आज से, जिंदगी में कभी अव्वल तो इंसान को कोई हक नहीं पहुंचता, किसी को हक नहीं पहुंचता किसी बंदे को चेक करे या जज करे। अल्लाह का ही है ये राइट, बंदों को जज करना। लेकिन यार हमने जिंदगी गुजारनी है तो हमें पता तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। आसान कुलिया बता रहा हूं यार, याद रखना, जिस इंसान की लोगों के दिलों में मोहब्बत मौजूद है वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। कुलिया बता, अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत किसी वजह से डालता है, बगैर किसी वजह के अल्लाह मोहब्बत नहीं डालता। अल्लाह उसके खलूस को देखता है, उसकी नीयत को देखता है, उसकी आजिज़ी को देखता है, उसकी ईमानदारी को देखता है, उसके जज्बे को देखता है, उसकी हार्डवर्क, उसकी एफर्ट को देखता है। फिर क्या करता है? वो कहता है यार ये बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल। होगा क्या? ऐसे बंदे के गिर्द मेला नहीं खत्म होगा, कहीं जाएगा मेला लग जाएगा, कहीं जाएगा लोग साथ मिल जाएंगे, कहीं जाएगा लोग मोहब्बत करने लग पड़ेंगे, कहीं जाएगा रास्ते उसके खुलने लग पड़ेंगे। वजह क्या होगी? वो जो अंदर की मकनातीसियत है वो सबको खींच रही होगी। जब भी बंदा बेईमान होगा ना, याद रखिएगा अकेला हो जाएगा। भाई किसी को एक बार धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार क्या होगा? अकल आ जाएगी। आपको कोई धोखा देगा क्या करोगे? अगली बार क्या हो जाओगे? मोहतात हो जाओगे। सो बेटा तरक्की करनी है। बीइंग अ स्टूडेंट, यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, उसको डैम क्लियर, बिल्कुल डैम केयर अबाउट द वर्ड। एक बात तो क्लियर होनी चाहिए, वो क्या? यार ईमानदारी के बगैर चारा कोई नहीं। और ईमानदारी का आगाज़ अपने साथ से होता है। अपने साथ से क्या? अपनी पढ़ाई से ईमानदारी, अपने करियर से ईमानदारी, अपने फ्यूचर से ईमानदारी, अपने पेरेंट्स से ईमानदारी, अपने बहन भाइयों से ईमानदारी, अपने घर से ईमानदारी, अपने इर्द गिर्द के रिलेशन से ईमानदारी, अपने टीचर से ईमानदारी, उस इंस्टीट्यूट से ईमानदारी। यार अगर ये ईमानदारी आप सीखो ना, मैंने बड़े बच्चे देखे, 17-18 साल का तजर्बा, बड़ा तजर्बा होता है भाई। 17-18 साल में मैंने ऐसे बच्चे कहीं देखे, इंटेलिजेंट लाइक, लेकिन खूबियाँ कोई नहीं है, बेईमान है। आगे जाके देखा है तरक्की नहीं हो रही, आगे जाके देखा है स्टक हो गए, आगे जाके देखा है जॉब मिल गई है, जॉब में तरक्की नहीं हो रही, आगे जाके देखा है लोग निकाल देते हैं, आगे जाके देखा है लोग हाथ जोड़ते हैं यार इससे बचो, फ्रॉडी है, बेईमान है। क्यों है? काबिल एतबार नहीं है। तो हजूरे वाला जो आपने 5 रुपए का पेन पकड़ा हुआ है ना, ये काबिल एतबार था तो आप साथ लेकर आए हो। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? अगर तुम्हें ये डाउट होता ये नहीं लिख सकता, अगर तुम्हें डाउट होता ये नहीं लिख सकता, साथ लाता को इसको। यानी 5 रुपए के पेन को भी तुमने साथ रखा है तो एतबार था तो रखा है। क्या एतबार? ये लिखेगा। तुम्हारे पास अगर मोबाइल है तुम्हें एतबार है, चलता है, इससे कॉल की जा सकती है, कॉल रिसीव की जा सकती है, तुम जेब में डाल के फिर रहे होते हो क्योंकि इस्तेमाल में है।
अगर काबिल एतबार इंसान ना हो भाई, उसे कोई नहीं रखता। एक बात जिंदगी में याद रखना, सारी चीजें एतबार से चल रही होती हैं। एतबार क्या? काबिल भरोसा होना, काम के काबिल होना, पॉजिटिव होना। और याद रखिएगा, पॉजिटिव इंसान पॉजिटिविटी पैदा करता है। मेरे उस्ताद से किसी ने पूछा रूहानियत कैसे पैदा होती है, बंदा अल्लाह की राह पे कैसे चलता है, वली कैसे बनता है? आपने फरमाया इंसान की जिससे मोहब्बत होती है वो इंसान वैसे ही बन जाता है। इंसान की अल्लाह वाले से मोहब्बत है, इंसान अल्लाह वाला बन जाएगा। इंसान की दुनियादार से मोहब्बत है, इंसान दुनियादार बन जाएगा। इंसान की किसी मुनाफिक से मोहब्बत है, खुदा ना खास्ता, इंसान में सारी मुनाफिक वाली खूबियाँ पैदा हो जाएंगी। वजह क्या है? ये मोहब्बत एक बर्तन से दूसरे बर्तन में चीज़ें जाने का नाम। सो बेटा, ये आज का जो सेशन है, एक छोटी सी गुफ्तगू हमने आपके साथ रखी, ये इसलिए है कि यार आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वालिदैन फीसें अदा कर रहे हैं, आप स्कूल एकेडमी कॉलेज जा रहे हो, खुदारा अपने अंदर कुछ खूबियाँ भी पैदा करो। पहला काम तो खुद को डिस्कवर करो। घर की चीज़ें किसी मकसद के तहत, दुनिया में एक एक पत्ता, एक एक चीज़ किसी मकसद के तहत। आप इस दुनिया में हो तो मकसद क्या है, ये तलाश करना। ये एक दिन में नहीं मिलता। ये सवाल रख लोगे, दिल में रख लोगे, इसके जवाब आने लग पड़ेंगे। कभी ये सवाल तहज्जुद बन जाएगा, कभी ये सवाल इल्तिजा बन जाएगा, कभी ये सवाल आंसू बन जाएगा, कभी ये सवाल उस्ताद तक लेकर जाएगा, कभी ये सवाल पैदल सफ़र कराएगा, कभी ये सवाल आपको सजदे में सर रख के रोने को मजबूर करेगा, कभी ये सवाल आपको हाथ उठाने पे मजबूर करेगा, दुआ करोगे, कभी ये सवाल जो उनसा है वो आप किताबें पढ़ोगे इसके लिए, कभी ये सवाल जो उनसा है इसके लिए आप इल्तिजा कर दोगे रब से। तो ये सवाल जब तक आपके अंदर नहीं है, दिल में नहीं है, इसका जवाब नहीं। और दूसरा हिस्सा मैंने जो बताया वो क्या, खुदारा अपने अंदर खूबियाँ पैदा कीजिए। अगर आप अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करते हो, ईमानदारी, कमिटमेंट, मेहनत, हार्डवर्क, भाई तरक्की आपको मिलनी है, नो डाउट। नो कोई डाउट नहीं है। फिर डाउट तो ख़त्म हो गया, क्लियर कट ये फार्मूला है। मेहनती बंदे के रास्ते आसान हो जाते हैं, हार्ड वर्कर को अल्लाह ज़रूर नवाजता है। ना कभी अल्लाह ने मेहनत ज़ाया की है, ना किसी की मोहब्बत कभी ज़ाया की है। पैशन, मोहब्बत का मतलब है पैशन। आप मेहनत वाले हो, आप जज्बे वाले हो, अल्लाह इनाम ज़रूर दे। आप कभी जाके ना एक तजर्बा कीजिएगा, कभी किसी ऐसे बाग में जाइएगा जहाँ पर दरख्त लगे हों, फलदार दरख्त लगे हों। आप देखिएगा कि इतनी टहनी है, कुछ टहनियों को फल लगा हुआ है, सबको फल नहीं लगा होता। दरख्त के तने को फल नहीं लगा होता। आगे जाके कुछ नर्मो नाजुक बारीक सी टहनी होती है, उनको आगे फल लगा होता है। अच्छा, कभी उस टहनी की ज़रा ना हाथ से ज़रा उसकी लचक शचक चेक कीजिएगा, पता लगेगा बारीक सी टहनी है, खफीफ सी, लर्जने वाली, ऐसे हिल रही है, लचक है उसमें। वो जो लचक वाली बारीक सी झुकी हुई टहनी है, उसको फल लगा हुआ, और दरख्त का वो हिस्सा जो अकड़ा हुआ उसको फल। पता लगा कि जिंदगी में अपने अंदर लचक होनी चाहिए। अगर फल लगना चाहिए, फायदेमंद बनना है, कीमती बनना है, प्रीशियस बनना है, काबिल इंसान बनना है, तो भाई फिर खफीफ से हो, पतले से हो, थोड़ा सा झुक जाओ जिंदगी, थोड़ा सा अल्लाह के सामने आजिज बनो, थोड़ा सा अपनी कामयाबियों के लिए दुआ के भी आदी बनो। हमें टीचरों ने, सच्ची बात है, मैं उनका आज भी शुक्रगुजार हूँ, वो मैट्रिक के, वो इंटर के टीचर, वो यूनिवर्सिटी लाइफ के टीचर यार, जिन्होंने दुआ सिखाई। उन्होंने कहा बेटे पढ़ते तो हो, दुआ भी किया करो, दिल से किया करो, खलूस से, नियत से, अकेले बैठ के इल्तिजा किया करो, क्योंकि आज तो जिम्मेदारी पढ़ाई है। अगर आज तुम ये दुआ नहीं मांगोगे, दिल से दुआ नहीं मांगोगे, या मेरे मालिक मुझे कामयाबी चाहिए, ऐ मेरे मालिक मुझे आगे बढ़ना है, ऐ मेरे मालिक मुझे किसी मंजिल पे पहुंचा, ऐ मेरे मालिक मेरे वालिदैन बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ा रहे हैं, बड़ी स्ट्रगल से वो रोटियां पका रही है मेरी माँ, बड़ी स्ट्रगल से, कब से मैं छोटा सा था मुझे पाल रही है, बड़ी स्ट्रगल से मेरा वालिद फीसें दे रहा है, बड़ी स्ट्रगल से जब मैं काबिल भी नहीं था तो मुझे मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, गाड़ी पे स्कूल छोड़ा करते थे, बड़ी मुश्किल से वो मेरे पेट्रोल के, यूनिफॉर्म के, किताबों के खर्चे पूरे कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो आज मुझे इस मकाम तक लाए, और बड़ी उम्मीदें उन्होंने लगाई। इंसान जब भी इन्वेस्ट करता तो उम्मीद लगा लेता है। पेपर दिए होते ना, आगे होता है मेरा टॉप हो जाना, बस मेहनत की होती है ना, बंदे को उम्मीद लग जाती है। वालिदैन के यार कभी दिल में झांक के देखो, कितनी उम्मीदें उन्होंने लगाई। कितना माँ का दिल करता है कि यार जब मेरा बेटा किसी अच्छी सीट पे बैठा होगा, कामयाब होगा, काबिल होगा, तो मेरा सर कितना फ़ख्र से बुलंद होगा।
कभी बाप के दिल में झांक के देखो यार, वो कहता है यार ये कभी मेरे कंधे पे बैठता था, इसको मैं लेके सैर कराया करता था, पैदा हुआ था मैंने कितने मनों मिठाई बांटी थी, कितना शौक से इसका नाम रखा था, कितनी बचपन की इसकी यादें हैं, कैसे कैसे इसकी मैंने तस्वीरें संभाल के रखी हुई हैं, कैसे कैसे इसके साथ मेरे लाड थे, कैसे कैसे इसके लिए मैं घोड़ा बन के इसको सैर कराया करता था, कैसे कैसे इसको मैं चिड़ियाघरों कहाँ कहाँ लेके जाया करता था। तो यार अगर इतनी यादें उसके साथ है तो उसके पास कभी नोट करो तवक्का भी कितनी होगी, वो विधि भी लगा के बैठा होगा कि कभी मेरा बेटा मेरा बाजू बने, कभी मेरा सहारा बने। वो कहेगा चलो यार अपने लिए बन जाए, मुझे ना भी फ़ायदा हो लेकिन यार ये कामयाब हो जाए, मैंने इतनी तवक्का लगाई है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतना खलूस से इसे पढ़ाया है, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, किसी मकाम पे पहुंच जाए, अफसर बन जाए, सिविल सर्वेंट बन जाए, कामयाब बिजनेसमैन बन जाए, कामयाब IT स्पेशलिस्ट बन जाए, कामयाब इंजीनियर बन जाए, कामयाब डॉक्टर बन जाए, इज्जत का सबब हो। तो आज के लेक्चर के 2 हिस्सों में, पहला खुद की तलाश, दूसरा क्वालिटीज़ पैदा करना। आसान नुस्खा बता रहा हूँ यार, इज्जतदार बनो। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, इज्जत कमाना बड़ी मुश्किल है। इज्जत कमाना बड़ी बड़ी स्ट्रगल का काम है। जब आप कुछ करके दिखाते हो तो उसके सिले में इज्जत मिलती है। मेरी बात समझ नहीं है। मेरी बेगम मुझे पिछले दिनों कहने लगी कि वो रिजल्ट आता है, मिठाई आती है तो मिठाई तो 400-500 रुपए का डब्बा होता है, आप बड़े खुश होते हैं, हालांकि खाते नहीं, आप चखते हैं या बांट देते हैं। 50-60-70 डब्बा एक दिन में आ जाए भाई, मैंने क्या करना, मैंने डब्बे मोहल्ले में बांट देने सारे, मैं तो नहीं खा सकता इतना मीठा। कहती खुश आप बड़े होते हैं। मैं कहा खुश मैं होता हूँ उस इज्जत की वजह से जो मुझे मेरी मेहनत की वजह से मिली। पूरा साल जैसे रेवड़ को बचा के गडरिया लेके जा रहा होता, खुदा की कसम बच्चे पढ़ाना भी ऐसे ही। मुझे अब जाके समझ आई है कि क्या वजह थी कि दुनिया के जितने नबी रसूल आए उनको बकरियां चरानी पड़ी, उनको भेड़ें चरानी पड़ी, क्योंकि वो जिम्मेदारी दी जाती है भाई। भेड़ों को संभालना पड़ता है किससे? भेड़िए से। भेड़िए का काम क्या है? वो एक को पकड़ेगा खा जाएगा, दूसरे को पकड़ेगा खा जाएगा। दरिंदा है, क्या करता है? गडरिया क्या करता है? एक एक भेड़ को संभाल, सुबह भी गिनता है कितनी है, शाम को घर आके भी गिनता। एक गुम जाती है, ढूंढने जाता है, पूरे जंगल में अंधेरे में ढूंढता है यार, किसी झाड़ियों में ना फंस गई हो, किसी ने हमला ना उस पर कर दिया हो, किसी खाई में ना गिर गई हो, उसे निकाल के नहा धो के लेकर आता है कि नहीं यार ये मेरा रेवड़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से हर शख्स गडरिया, हर शख्स गडरिया है, उसका एक रेवड़ है, उसकी एक जिम्मेदारी है, उसका ही हिसाब उसे देना है। तो मेरा बेटा, मैं बस ये टीचर, मेरी तो जिम्मेदारी है। अरे मेरा तो दिल करता है कि मेरे से भी जवाबदेही होनी है, मेरे लिए भी फ़ख्र का बायस है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मेरी वीडियो सुनने वाला कामयाब हो जाए, यहाँ बैठा हुआ कामयाब हो जाए, जो इदारे में पढ़ रहा है वो कामयाब हो जाए। तो ये ज़रूर ज़रूर कीजिए कि भाई पैसे तो अल्लाह ने देने देने, जो रिस्क है नसीब में किसी बहाने से आ जाना है। भाई इज़्ज़त कमाओ, इज़्ज़त के लिए मेहनत करो, इज़्ज़त के लिए अच्छे काम करो, इज़्ज़त के लिए इज़्ज़त करनी शुरू करो। रियलिटी बताओ। मोहसिन मुझे सवाल करता है मेरा बेटा, पापा हम कहीं जाते हैं हमें लोग सलाम क्यों करते हैं? पापा हम कहीं जाते हैं आपके साथ तो आपको लोग सल्यूट क्यों करते हैं? मैं कहता बेटा ये मेरी कमाई है, मेरी कमाई पैसा नहीं है, जितनी बड़ी कमाई मेरी रिस्पेक्ट है, और ये बड़ी मुश्किल से मैंने कमाई है, बड़ी ज़िंदगी लगा के कमाई है, बड़ा हार्डवर्क करके दिन रात एफर्ट करके कमाई है, और ये बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है। इसकी फिर कदर भी करनी चाहिए, इसे संभालना भी चाहिए और इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। अंडरस्टैंड नॉट जी? तो ये आज के लेक्चर जो छोटी छोटी वैल्यूज़ बताई हैं ज़रूर ज़रूर कीजिए। कभी कभी वुज़ू करके अकेले बैठ के अल्लाह से बात ज़रूर किया करें, आदत डालें भाई। वो कौन सा है उसका ला हासिल है कि कौन सा उसका नावल है हुमैरा अहमद का, उसमें बेटी वो उसे कहती है कि जनाब मामा हम बड़े अमीर हैं, बड़ा कुछ तूने दिया, गाड़ी घर बंगला पैसा सब कुछ, काश कि तू मुझे अल्लाह का साथ भी देती। मैंने तुझे कभी दुआ मांगने नहीं देखा, कभी मैंने तुझे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते नहीं देखा, मैंने कभी तेरे ज़ुबान से ये सुना ही नहीं है यार अल्लाह से इल्तिजा करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। तो मेरा बेटा यही उम्र है सीखने की, यही उम्र है अल्लाह से कनेक्शन बनाने की, यही उम्र है कि कभी कभी पढ़ाई वुज़ू करके करो, कभी कभी काम वुज़ू करके करो कि मेरे मालिक मेरा काम नहीं मेरी इबादत है, ये काम मेरा जोन सा है ये बहुत बड़ा काम है, इस काम के ज़रिए मैंने बड़ी तरक्की करनी है, इस काम के ज़रिए मैंने बड़ा आगे जाना है। मैं आज इस क्लास में हूँ, मैं आज से 15-20 साल बाद माशाल्लाह किसी बड़े आला मकाम पे हूँगा। मैं आपके वो टीचर है
केमिस्ट्री के, उनको कल कह रहा था डॉक्टर साहब आज से 20 साल बाद आपने प्रोफेसर डॉक्टर होना है आप जितने लायक है, आज अब यहाँ पर हैं, आज से 20 साल बाद आपके साथ एक टाइटल लग चुका होना है और आपसे टाइम लेने के लिए कितने दिन इंतजार करना पड़ना है, वो हंसने लग पड़े। मैं कहा सर ऐसे ही होता है, आप किसी प्रोफेसर डॉक्टर कंसल्टेंट से जाके पूछें, उसने भी कभी सोचा ही नहीं था कि आज की मेहनत का सिला मिलना ही मिलना। जिसका रब पे ईमान है, आखिरी बात, उसका इस बात पे भी ईमान होना चाहिए कि अल्लाह मेहनतों का सिला देता है। आप में से जो भी स्ट्रगल कर रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है, जो भी रातें लगा रहा है, जो भी आंसू बहा रहा है, जो भी खून पसीना एक कर रहा है, पूरा ईमान रखे कि अल्लाह ने उसका सिला ज़रूर बस ज़रूर देना। ये अल्लाह की शान के खिलाफ बात जाती है। अल्लाह इतनी शान वाला, इतनी गैरत वाला रब है, वो कहता है कि एक कदम कोई उठाता है मैं 10 कदम उठा लेता हूँ। तो आप जब वाकई सच्ची नीयत से, अच्छी नीयत से इरादा करके घर से किताबें लेके निकलते हैं, सच्ची बात है आपके क्रेडिट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है सनद में तो कुछ शायद नजर ना आए फजल, लेकिन तेरे रास्ते में बड़े जिंदगी में एहसान करूंगा। याद रखिएगा, आपकी सनद पे फजल के, अल्लाह के करम के नंबर नहीं होते, ये आपके अंदर महसूस होते हैं। ये जिंदगी में जगह जगह महसूस होते हैं कि अल्लाह ने मेरे रास्ते कैसे आसान कर दिए, मुझे क्या क्या ब्लेस कर दिया, मुझे कैसे कैसे आला लोग दे दिए, कैसे कैसी मौके और कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज और कैसी इज्जत और कैसे रास्ते और कैसी फैमिली ज़बरदस्त दे दी है। और आप फिर शुक्र अदा करते हो, मेरे मालिक वाकई तू मेहनतों का सिला ज़रूर देता है और तू मेहनतों का सिला भर के देता है, औकात से ज़्यादा बढ़ के देता है। शेख सादी फरमाते थे कि कभी अल्लाह से मांगना है अपनी औकात देख के ना मांगना, अल्लाह से जब भी मांगना है अल्लाह की शान देख के मांगना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।